क्या कर रही है? सारे कपड़े उलट पुलट कर दिए। कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। माँ, वो मुझे तुम्हारी गुलाबी वाली साड़ी चाहिए, मुझे शाम को रिया की एंगेजमेंट में पहननी है। ओहो, लेकिन वही साड़ी क्यों चाहिए तुझे? कोई और ले ले, अब बड़ी महंगी साड़ी है वो। तो क्या हुआ माँ, मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है, और देखो ना मैंने उसके हिसाब से ज्वेलरी भी खरीद ली है। मुझे वही साड़ी चाहिए, जल्दी से निकाल कर दो ना। कहाँ छुपा कर रखी है? अरे वो साड़ी यहाँ नहीं है, मैंने ड्राई क्लीन करने को दे रखी है। क्या? कब दी? पर तुमने तो वो साड़ी कभी पहनी ही नहीं, तो फिर ड्राई क्लीन को क्यों दी? अरे वो रखे रखे उसमें कुछ गंध सी आने लगी थी। अब ठहर जा, मैं तुझे कोई और। रहने दो माँ, मुझे कोई और साड़ी नहीं चाहिए, मैं अपना ही कोई सूट पहनकर चली जाऊंगी। इतना कहकर शगुन गुस्से में अपनी माँ के कमरे से चली गई, और फिर उसकी माँ लीला ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ओहो ये लड़की भी ना, गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है इसके। ओ मुरी मैया, सारे कपड़े फैलाकर चली गई, अब 1 घंटा लगेगा इन्हें फिर से लगाने में। लीला सारे कपड़े फिर से अलमारी में लगाने लगी। तभी अलमारी के निचले हिस्से से उसने वही गुलाबी साड़ी बाहर निकाली जो शगुन को चाहिए थी। साड़ी पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, जानती हूँ क्यों तुझे ये साड़ी इतनी पसंद है। आह, ये तेरी ही अमानत है मेरी बच्ची, जिसे मुझे संभाल कर रखना है और सही वक्त पर तेरे हवाले करना है। इसके बाद लीला ने वो साड़ी फिर से उसी जगह छिपा कर रख दी, और फिर अगले दिन, माँ वो गुलाबी साड़ी जल्दी से मंगवा लो। एंगेजमेंट पर तो काम चला लिया मैंने, पर रिया की शादी पर मैं वही साड़ी पहनूंगी, पहले से ही कह रही हूँ। तू मेरी उस साड़ी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं वो साड़ी तुझे नहीं दूंगी, तू चाहे तो बाजार से जाकर नई साड़ी खरीद ले, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। क्या? सच में माँ? वैसे कुछ तो बात है उस साड़ी में, वरना मेरी कंजूस माँ सहेली की शादी के लिए नई साड़ी दिलवाने को तैयार है। सच सच बताओ माँ, क्या बात है? बात यह है कि तेरे लिए एक नई साड़ी वैसे भी खरीदनी थी मुझे। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, रविवार को वो लोग देखने आ रहे हैं तुझे, तो उनके सामने क्या पुरानी साड़ी पहन कर जाएगी? माँ मुझे नहीं करनी अभी शादी, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें। और मैंने भी तुझे कई बार बोला है कि शादी ब्याह सही उम्र में हो जाए तो अच्छा रहता है। देख शगुन, अब जिद मत कर, लड़का सरकारी नौकरी करता है, भरा पूरा परिवार है, और क्या चाहिए तुझे बता। माँ मैं शादी करके चली गई तो तुम अकेली पड़ जाओगी, और फिर वहां ससुराल में कोई तुम जैसा प्यार थोड़ी ही करेगा मुझे। अरे मेरी बच्ची, बेटियों को तो एक दिन अपनी माँ का आंचल छोड़कर जाना ही पड़ता है, और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने सब सोच रखा है। तेरी शादी के बाद मैं, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल जाओगी, कई बार बता चुकी हो। शगुन, अब वक्त आ गया है लाडो, अब ससुराल में जाकर सब कुछ अच्छे से निभाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। चल आज मैं तुझे, ना माँ ये रोटी वोटी बनाने को मत कहना मुझसे, तुम्हें पता है मुझे घर के काम बिल्कुल नहीं भाते। तुम्हारे कहने पर लड़के वालों के सामने जाने को तैयार हो गई हो ना, बस इतना ही बहुत है। मत कर, कुछ मत कर, बस लाल